Hello, my dear students. Good morning, all of you. Let's start today's our class. And today's our topic is Little Tiger, Big Tiger. And you know कि our revision is completed. And next मंडे से क्या है, हमारे पेपर स्टार्ट है सेकेंड यूनिट के, राइट, 18 जनवरी से। तो हमारा रिवीजन तो बेटा टोटल कंप्लीट हो चुका है। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो पेपर है आपका किस बेसिस पर आएगा। ओके, तो जैसे देखिए, आप वर्कबुक में ऑल क्वेश्चन आंसर दिए हैं, चूज द करेक्ट आंसर दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, मीनिंग्स दी होती है, सिंगुलर नाउन, सिनोनिम्स, इनके अलावा भी जो अदर होते हैं, और ग्रामर में आपके ये ऑल कहाँ दिया है, हमारे बुक में दिया है। डोमेस्टिक एनिमल, एनिमल साउंड, एनिमल्स होम, एनिमल्स बेबीज, आवर हेल्पर्स, राइट, ये ऑल आपके बुक में, आपके सिलेबस में है, राइट। तो इनमें से आपको क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करने हैं, बिकॉज यू नो कि आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन आंसर आते ही है, राइट। देन आफ्टर फिल इन द ब्लैंक्स आएगा आपको, चूज द करेक्ट आंसर आएंगे, एंड आंसर इन वन वर्ड में आंसर देने वाले क्वेश्चन है ना, जिसका आंसर ओनली वन वर्ड में आता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको। ऑल एनिमल्स के हाउस, एनिमल्स साउंड, एनिमल्स बेबीज, डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स, ये ऑल आपको प्रिपेयर करना है। ओके, आवर हेल्पर्स, ओके। एंड देन आपको प्लूरल फॉर्म मैंने करवाया है, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, तो आपको सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन प्रिपेयर करने हैं। सिनोनिम्स यू नो, हमने यूनिट 8 में लास्ट में रीड किया है सिनोनिम्स, है ना। सिनोनिम्स मीन्स होता है समानार्थी शब्द, समान अर्थ वाले शब्द, मीन्स दोनों ही स्पेलिंग डिफरेंट होगी, बट दोनों की मीनिंग कैसी होगी, सेम होगी, दोनों का अर्थ कैसा होगा, सेम होगा। ओके, लाइक दिस। लार्ज मीन्स होता है बड़ा। अब आपको इसका सिनोनिम राइट करने बोला जाए तो हम क्या राइट कर सकते हैं, बिग। लार्ज मीन्स बड़ा, बिग मीन्स भी बड़ा, राइट, होता है ना। तो इस टाइप के सिनोनिम वर्ड क्या करने हैं, आपको राइट करने हैं। हैप्पी मीन्स खुश। चेयरफुल मीन्स भी क्या होता है, खुश, है ना। तो इस टाइप से सिनोनिम्स आपको राइट करने आएंगे, तो आपको उन सिनोनिम्स को राइट करना होगा, ये भी आपको प्रिपेयर करने हैं। देन आफ्टर आपको प्लेस नेम आ सकते हैं, लाइक दिस, अ प्लेस वेयर यू गो टू वर्शिप, आपको उस प्लेस का नेम राइट करना है जहाँ पर हम वर्शिप करते हैं। वर्शिप करना मीन्स होता है पूजा करना, तो हम पूजा करने कहाँ जाते हैं, टेम्पल में, तो आप राइट कर सकते हैं टेम्पल। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट, वह प्लेस जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है, तो एनिमल्स को कहाँ रखा जाता है, जू में। अ प्लेस वेयर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सोल्ड, वो प्लेस जहाँ पर एनिमल्स एंड फ्रूट्स बेचे जाते हैं, तो कहाँ पर बेचे जाते हैं, मार्केट में, तो हम राइट करेंगे मार्केट। देन अ प्लेस वेयर वी गो टू सी स्पोर्ट्स एंड गेम्स, हम स्पोर्ट्स एंड गेम्स देखने कहाँ जाते हैं, स्टेडियम में। देन अ प्लेस वेयर वी डिपॉजिट आवर मनी, टेल मी बेटा, हम अपने मनी कहाँ डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट करना मीन्स होता है जमा करना, कहाँ पर जमा करते हैं हम, बैंक में करते हैं,
राइट। हमारे पास पैसे जो आते हैं तो हम सारे के सारे जो मनी है वो अपने साथ रखते हैं अपने होम में क्या? नो, हम क्या करते हैं उसे अपनी बैंक में डिपॉजिट करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं, राइट। देन आपको राइट करने आ सकता है वी शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द ब्लैंक। हमें ऑलवेज जो रोड है वो कैसे क्रॉस करनी चाहिए, कहाँ से क्रॉस करनी चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग से करनी चाहिए, राइट। एंड व्हाट इज अ हाउस मेड ऑफ स्नो? जो हाउस स्नो से बनाया जाता है, स्नो मीन्स बर्फ से बनाया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? इग्लू। इग्लू देखा है आपने? जो बर्फीला एरिया होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती है। स्नो मीन्स क्या होता है? बर्फ। जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो क्या बनाते हैं? इग्लू बनाते हैं, जिन्हें कि क्या बोला जाता है? बर्फ का हाउस, स्नो का हाउस, तो उसे बोला जाता है इग्लू। देन आफ्टर मैंने आपको इतने बार रिपीट किया है सीप ऑफ डेजर्ट, तो आप राइट कर सकते हैं कैमल। देन आफ्टर अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन स्टडी, उस प्लेस का नेम जहाँ पर चिल्ड्रन स्टडी करते हैं, तो चिल्ड्रन स्टडी कहाँ करते हैं? स्कूल में, तो इन स्कूल। देन एंड ब्लैंक इज अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर टेक ऑफ एंड लैंड, उस प्लेस का नेम राइट करना है आपको जहाँ पर एरोप्लेन्स टेक ऑफ करता है, लैंड करता है। तो कहाँ लैंड करता है एरोप्लेन? एयरपोर्ट पर लैंड करता है, राइट। देन अ प्लेस वेयर द इल आर ट्रीटेड, ILL इल, ILL इल मीन्स क्या होता है? बीमार। तो जो बीमार पर्सन होते हैं उनका ट्रीटमेंट कहाँ किया जाता है? हॉस्पिटल में, तो आप हॉस्पिटल राइट कर सकते हैं, राइट। अ प्लेस वेयर व्हीकल्स आर रिपेयर्ड, व्हीकल्स कहाँ रिपेयर की जाती है, कहाँ सुधारी जाती है? लाइक दिस हमारी बाइक हो गई, हमारी कार हो गई, अगर सपोज ये खराब हो जाए तो हम इसे ठीक करवाने कहाँ लेके जाते हैं? गैरेज में लेके जाते हैं, राइट। अ प्लेस वेयर ट्रेन्स अराइव एंड डिपार्ट, जो ट्रेन्स का डिपार्टमेंट एंड ट्रेन्स कहाँ पर रुकती है? रेलवे स्टेशन पर रुकती है, राइट। तो इस टाइप से आपको प्लेसेस के नेम राइट करने आ सकते हैं, तो आपको प्लेस नेम राइट करने हैं। इस टाइप से आपको अपने एग्जाम की ऑल प्रिपरेशन करनी है, ओके। एंड आप सभी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आपको स्टडी करनी है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, ओके। इस टाइप से आपका रिवीजन तो पूरा हो चुका है। हमारे आपको सिलेबस में मैंने दिया है यूनिट 6, यूनिट 7 एंड यूनिट 8, राइट। एंड जस्ट बिफोर भी मैंने आपको इस क्लास में क्या करवाए हैं? सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स करवाए हैं। तो आप सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स को बहुत ही अच्छे से रिमेंबर रखेंगे, उसके जो रूल्स मैं आपको बता रही हूँ वो भी करेंगे। मैंने आज की क्लास में जो सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स दिए हैं वो आपकी बुक में नहीं है, मैंने अलग से आपको करवाने के लिए किया है, ओके। एंड बेटा दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट all of you for your exam, okay beta, that is all for today, thank you. 7 change these words from singular to plural, हमें इन वर्ड्स को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है, ओके। इस टाइप के ही वर्ड्स हम वर्कबुक में भी फिलअप कर चुके हैं, राइट। इसमें मैंने आपको सिंगुलर टू प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल की मीनिंग बताया था कि जब हमें किसी वन थिंग के बारे में बताना है तो हम क्या राइट करेंगे? वो होता है सिंगुलर मीन्स एक वचन। एंड जब कोई थिंग वन देन मोर हो, एक से अधिक हो, तो उसे बोला जाता है प्लूरल, ओके। सपोज यहाँ पर दिया है बेंच, BENCH,
CH बेंच। अब बेंच पता है आप सभी को, आप एवरीडे जब क्लास में आते हैं स्कूल में तो आप बैठते हैं बेंच पे, बेंच। ओके, अब वन बेंच है तो हम ओनली क्या बोलेंगे उसे, बेंच बोलेंगे। बट वन देन मोर है, अब हमारी क्लास में ओनली वन ही बेंच है क्या, नो क्या होता है, वन देन मोर बेंच होती है, एक से अधिक बेंच होती है, तो उसे क्या बोला जाता है, बेंचेस। मीन्स उसे उसका प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं हम, और वो हो जाता है बेंचेस। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू रूल, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में CH, SH, डबल S एंड लास्ट वर्ड के जस्ट बिफोर वॉवेल या लास्ट में कोई वॉवेल साउंड हो, तो उसमें प्लूरल में कन्वर्ट करते टाइम क्या लगाया जाता है, ES लगाया जाता है। ओके बेटा, ये आपको रिमेम्बर रखना है कि जब भी किसी वर्ड के लास्ट में CH, SH, डबल S या फिर वर्ड के लास्ट में कोई वोवेल साउंड हो, A, E, I, O और U, इनमें से कोई वर्ड हो, या फिर लास्ट के वर्ड के जस्ट बिफोर कोई वोवेल वर्ड हो, तो उस वर्ड के लास्ट में ES लगाकर उसे प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, लाइक दिस, देखिए बेंच, बेंच का लास्ट लेटर है CH, तो इसमें जब हम इसे प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें क्या लग जाएगा, ES, तो ये हो जाएगा बेंचेस। देन ब्रश, ब्रश का लास्ट 2 लेटर है SH, तो इसके भी लास्ट में हम जब हम इसे प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें भी क्या ऐड हो जाएगा, ES, तो ये हो जाएगा ब्रशेस। ओके, डू यू अंडरस्टूड? देन थर्ड इज ग्लास, ग्लास का लास्ट लेटर क्या है, डबल S, तो इसमें भी जब हम इसे प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्लासेस। ग्लास मीन्स वन ग्लास, ग्लास मीन्स वन ग्लास। ओके, एंड ग्लासेस मीन्स वन देन मोर, एक से अधिक ग्लासेस। ओके, देन है बॉक्स, BOX, बॉक्स। ओके, तो इससे जब हम प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बॉक्सेस, एंड जब हम बॉक्स को प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें ES लगेगा और हो जाएगा बॉक्सेस। अब इसमें ES क्यों लगा है, बिकॉज देखिए इसमें कि जो लास्ट का वर्ड है X, ये क्या है, वन कॉन्सोनेंट है, एंड जस्ट बिफोर X क्या है, O, और वो क्या है, वन वोवेल है। तो अकॉर्डिंग टू रूल मैंने आपको बताया है कि जब भी किसी वर्ड के लास्ट लेटर से जस्ट बिफोर कोई वोवेल हो तो हम उसे प्लूरल में कन्वर्ट करते समय उसमें ES लगाकर उसे उसका प्लूरल बनाया जाता है। ओके, ऐसे ही है बश, क्या है, बश, तो आप इसमें भी केयरफुली देखिए स्पेलिंग को, BUS, लास्ट का लेटर है S है, S तो कॉन्सोनेंट है, बट बिफोर S के जस्ट पहले क्या है, ये टेल मी कौन सा लेटर है, ये U, और U क्या है, वन वोवेल है, राइट। वोवेल एंड कॉन्सोनेंट आपको पता है ना, वोवेल मीन्स स्वर, कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन। तो जो हमारी अल्फाबेट होती है A से लेके Z तक, उसमें 5 वोवेल होते हैं, एंड जो अदर 21 बचे होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। ओके, तो बस, तो इसका होगा बसेस। देन आफ्टर है टोमेटो, देन आफ्टर टोमेटो, तो जो टोमेटो है, टोमेटो का लास्ट लेटर है O, और जब भी किसी वर्ड का लास्ट लेटर वोवेल साउंड हो तो उसमें हम
प्लूरल में कन्वर्ट करते समय क्या लगाते हैं, उसमें ES लगाकर उसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। टोमेटो मीन्स वन टोमेटो, टोमेटोज मीन्स मैनी टोमेटोज, बहुत सारे टोमेटोज। सपोज आपने 1 kg टोमेटो परचेस किया, 1 kg टोमेटो खरीदा, तो 1 kg का ओनली 1 ही टोमेटो आता है क्या? नो, उसमें बहुत सारे टोमेटो आते हैं, राइट? तो आप ओनली उसे टोमेटो बोलेंगे कि टोमेटोज बोलेंगे? टेल मी, क्या बोलेंगे आप उसे? टोमेटोज। वेरी गुड, राइट? टोमेटो मीन्स वन टोमेटो एंड टोमेटोज मीन्स मैनी टोमेटोज, बहुत सारे टोमेटोज। ओके, देन नेक्स्ट इज डियर। डियर मीन्स होता है हिरन। डियर मीन्स हिरन, ये क्या है? एक टाइप का वाइल्ड एनिमल है, राइट? तो डियर को जब हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो डियर का डियर ही होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ओके, शीप, शीप मीन्स भेड़। शीप मीन्स भेड़, जो हमें क्या देती है? ऊल देती है। मीन्स जैसे आपने शीप देखा है क्या कभी? भेड़ देखा है? ये क्या होती है? एक टाइप की एनिमल होती है और ये डोमेस्टिक एनिमल है। कैसे एनिमल है? डोमेस्टिक एनिमल है। एंड आपने कभी अगर शीप देखा हो या फिर शीप का पिक्चर आपने देखा है तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर क्या होते हैं? वाइट कलर के ऐसे हेयर्स होते हैं उसके। तो वो जो हेयर्स है वो क्या है? ऊल है। ऊल, जिससे हम क्या बनाते हैं? वार्म क्लॉथ्स बनाते हैं, गर्म कपड़े बनाते हैं। लाइक दिस स्वेटर हो गया, आपका जो उलन कैप होती है जिसे हम टोपा बोलते हैं, मफलर्स, है ना? ये हम किससे बनाते हैं? ऊन से बनाते हैं। और ये ऊल किससे निकलता है? शीप से निकलता है, भेड़ से निकलता है। एट फर्स्ट तो उसकी बॉडी में जो लॉन्ग लॉन्ग हेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऊल होते हैं। वो ऊल होता है, वो वाइट कलर का होता है पहले। देन आफ्टर हम उससे क्या करते हैं? कलर करके फिर क्या करते हैं? कलरफुल क्लॉथ्स बनाते हैं उससे। वो भी कैसे क्लॉथ्स? वार्म क्लॉथ्स, गर्म कपड़े बनाते हैं। ओके, तो बेटा जब हम शीप को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो शीप का प्लूरल फॉर्म भी क्या होता है? शीप ही होता है। ओके, इतना आपको रिमेंबर रखना है कि डियर का प्लूरल फॉर्म डियर ही होता है, शीप का प्लूरल फॉर्म शीप ही होता है। ओके, देन है टूथ। ओके, अब जो फ्यू वर्ड्स तो ऐसे होते हैं जो अकॉर्डिंग टू रूल प्लूरल में कन्वर्ट होते हैं, बट फ्यू वर्ड्स बिल्कुल अलग होते हैं जो कि रूल के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। लाइक दिस टूथ, क्या होता है? टूथ। तो टूथ का प्लूरल फॉर्म होते हैं टीथ। अब टूथ मीन्स क्या होता है? दांत। टूथ मीन्स दांत, एक दांत। ओके, एंड प्लूरल ऑफ टूथ टीथ, मैनी टीथ, राइट? अब हमारे माउथ में ओनली वन ही टूथ होता है क्या? नो, मैनी टूथ होते हैं, तो हम उसे बोलते हैं क्या? टीथ बोलते हैं। बट जब हमें पर्टिकुलर वन टूथ के बारे में बात करनी है तो हम ओनली उसे टूथ ही बोलेंगे। ओके, देन है गूज। गूज मीन्स होता है कलहंस। ओके, इसका प्लूरल होता है गीज। ओके, इसमें प्लूरल में कन्वर्ट करते टाइम जो डबल ओ दिया है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? डबल ई में। ओके, ये थोड़ा रिमेम्बर करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाकर ही आप ये आपको याद रहेगा। ओके, देन है वुमेन। वुमेन मीन्स होता है औरत। ओके, लेडीज जो बोलते हैं हम, है ना? तो वुमेन, इसका प्लूरल होता है वुमेन। ओनली इसके प्लूरल में कन्वर्ट करते टाइम जो ए होता है यहाँ का, ये ई में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ऐसे ही जो मैन होता है, मैन का स्पेलिंग भी ऐसे ही होता है, MAN सिंगुलर में होता है। जब हम इसे प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाता है? MEN। ओनली ए के प्लेस पे ई आ जाता है और ये प्लूरल बन जाता है।
ओके बेटा, ये आपको रिमेंबर रखना है। देन है माउस, माउस मीन्स चूहा। ओके, वन माउस है तो ओनली माउस, और मैनी माउस है तो इसका चेंज हो जाता है माइस में, MICE, माइश। ओके, मीन्स मैनी माउस, बहुत सारे चूहे। देन है ऑक्स, ऑक्स मीन्स बैल, ऑक्स मीन्स बैल, जिसका यूज जनरली किस में किया जाता है, फार्मिंग में, खेती करने के लिए यूज किया जाता है इसका, है ना। तो ऑक्स का प्लूरल होगा ऑक्सन, इसमें EN लगाकर इसे प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है। देन चाइल्ड मीन्स एक बच्चा, इसका प्लूरल होगा चिल्ड्रन, इसमें REN लगाकर प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है। चिल्ड्रन मीन्स मैनी चाइल्ड, बहुत सारे बच्चे। देन मैन का बता दिया मैंने आपको, E लगाकर इसे प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है। देन क्लास मीन्स वन क्लास, इसका प्लूरल होगा क्लासेस। देखिए इसका लास्ट लेटर डबल एस है, लास्ट टू लेटर डबल एस है, एंड अकॉर्डिंग टू रूल जिस भी वर्ड का लास्ट लेटर डबल एस होता है उसमें ES लगाकर उसे प्लूरल में कन्वर्ट करना होता है, राइट। तो ये बेटा आपके हो गए प्लूरल वर्ड्स। इनके अलावा भी हमने वर्कबुक में प्लूरल वर्ड्स किए हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड्स, राइट, जिसमें हमने रीड किया था कि जब भी किसी वर्ड का लास्ट लेटर Y हो तो उसे प्लूरल में कन्वर्ट करते टाइम उस Y को रिमूव करके उसके प्लेस पे IES ऐड करके प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है, राइट। लाइक दिस स्टडी, स्टडी मीन्स होता है पढ़ना, है ना। तो जब हम इसे प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाता है, स्टडीज, स्टडीज, यानी ये Y को रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है और उसके प्लेस पे IES लगा दिया जाता है। तो ऐसे हर वर्ड में जहां पर भी Y आता है उसमें ऐसा ही किया जाता है, ओके। बट जैसे मंकी होता है MONKEY, मंकी में प्लूरल में कन्वर्ट करते टाइम Y को रिमूव नहीं किया जाता, बिकॉज जब Y है उसके जस्ट बिफोर क्या है, ये वोवेल वर्ड है E, तो ओनली इसमें S लगाकर इसे प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है, ओके। देन आपका है जिन भी वर्ड के लास्ट में F या फिर FE हो तो उसे प्लूरल में कन्वर्ट करते टाइम इस F या FE को रिमूव करके हटाकर उसके प्लेस पर VES लगाया जाता है, ओके। इस टाइप के भी वर्ड हमने वर्कबुक में किया है। लाइक दिस यहाँ पर दिया है वाइफ, वाइफ मीन्स होता है बीवी या पत्नी, जिसे बोलते हैं ना हस्बैंड वाइफ वाला वाइफ। तो जब हम इस वाइफ का प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे इसे तो ये क्या हो जाएगा, वाइव्स, मीन्स यहाँ पर जो FE दिया है FE को रिमूव कर देंगे हम और इसके प्लेस पे VES ऐड कर देंगे, ओके।